दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ये फैसला कल शाम को बहुत देर से आया था, इसलिए कल रिहाई नहीं हो पाई थी। आज आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएगा और अपने घर मन्नत पहुंच जाएगा। और ये आज का दिन शाहरुख खान साहब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, उनकी फैमिली के लिए खुशियों का दिन है। मैं भी एक बाप हूं तो मैं समझ सकता हूं कि पिछले 28 दिन शाहरुख खान साहब के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे। शायद शाहरुख खान साहब ने जिंदगी भर जितना स्ट्रगल किया है, जितना बुरा वक्त देखा है, उस सबसे ज्यादा बुरा वक्त ये 28 दिन का था। जब जवान बेटा जेल में हो तो बाप पर क्या गुजरती है ये मैं समझ सकता हूं। शाहरुख खान साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई कि इतने बुरे वक्त में भी वो टूटे नहीं, उन्होंने हौसला नहीं हारा। शाहरुख खान साहब मीडिया के सामने नहीं आए, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाला है, बहुत ही डिग्निटी के साथ संभाला है। कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ बुरा वक्त जरूर गुजरा, बट उस बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त भी आ गया और आर्यन को जमानत मिल गई। एक और भी बहुत अच्छी कहावत है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो जरूर वो बुरा इसलिए होता है कि उसके आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। तो जो भी बुरा हुआ आर्यन के साथ, उससे आर्यन को घबराना नहीं चाहिए, आर्यन को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए ये बुरा उनके साथ हुआ है। ये 28 दिन का बुरा वक्त आर्यन को जिंदगी के लिए बहुत कुछ सिखा गया है। अब जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। वो एक मैच्योर पर्सन की तरह आगे जिंदगी में बिहेव करेंगे। मैं समझता हूं कि आर्यन को जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये 28 दिन का बुरा वक्त बहुत हेल्प करेगा। आज इस अच्छे दिन पर मेरी तरफ से शाहरुख खान साहब और उनकी फैमिली को बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार और दिल से मुबारकबाद। इस वक्त में बॉलीवुड की एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, बहुत ही ज्यादा खटकी, कि बॉलीवुड पूरी तरह एक साथ शाहरुख खान के पीछे खड़ा नहीं हुआ। पूरे बॉलीवुड ने शाहरुख खान को एक आवाज में सपोर्ट नहीं किया, जबकि बॉलीवुड कहता है कि हम एक फैमिली है। इस घटना के वक्त साबित हो गया कि बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में एक दूसरे से लोग बहुत जलते हैं। बॉलीवुड में कोई किसी को कामयाब नहीं देखना चाहता। आज ये शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड को एक आवाज में शाहरुख खान के पीछे खड़े रहना चाहिए था। पूरे बॉलीवुड को पूरी तरह से शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए था, बट बॉलीवुड ने ऐसा नहीं किया और ये बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैंने शाहरुख खान साहब को पहले दिन से आज तक सपोर्ट किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी आने वाली फिल्मों को 4 और 5 स्टार्स देने वाला हूं। वो एक अलग मुद्दा है। रिव्यू करना मेरा काम है और सच्चा रिव्यू करना मेरा काम है, लेकिन जब बात फैमिली की थी, बच्चों की थी, तो ये मेरा हक बनता था कि मुझे शाहरुख खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह पूरे बॉलीवुड को शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए था। ये भूलकर कि किसकी उनसे क्या दुश्मनी है, क्या दोस्ती है, किसका उनसे कैसा रिलेशन है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आर्यन खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन केस तो खत्म नहीं हुआ, तो केस अदालत में जाएगा, शायद आर्यन को सजा हो जाएगी, शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल कतई ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ब्लैंक पेपर पे लिख करके दे सकता हूं कि आर्यन खान को 2 रुपए का फाइन भी नहीं होगा, सजा होनी तो बहुत दूर की बात है। जहां तक मैं समझता हूं ये केस अदालत में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस केस में कोई दम ही नहीं है। ये केस बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि बनाया हुआ है, फेक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आर्यन के वकील इस केस को डिसमिस कराने के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां यह केस खत्म हो जाएगा। और अगर वहां नहीं हुआ तो आर्यन के वकील फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां यह केस डिसमिस हो जाएगा। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से यह केस अदालत में जाए और आगे चले, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आर्यन का मेडिकल हुआ था और मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ आया है कि आर्यन ने ड्रग्स का यूज नहीं किया था। आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद भी नहीं हुआ था। आर्यन को सिर्फ अरेस्ट किया गया था व्हाट्सएप चैट की बिना पर, और व्हाट्सएप चैट दुनिया के किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं है। किसी के भी फोन में, किसी की भी व्हाट्सएप चैट में कुछ भी ऐड किया जा सकता है और किसी की भी व्हाट्सएप चैट से कुछ भी डिलीट किया जा सकता है, और उसका सबूत ये है, सुन लीजिए। एक व्हाट्सएप चैट का बैकअप फाइल बताया, मॉडिफाई करके देना है, ये कंटेंट जो हम बोलेंगे वो डाल के देना। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसने आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तो की ना। आप सबका ये जानना जरूरी है कि आर्यन खान को 2 साल पुरानी चैट के आधार पर पकड़ा गया था। आर्यन की कोई चैट इस क्रूज पार्टी के बारे में थी ही नहीं।
आर्यन की वो चैट थी जो उसने 2019 में की थी जब वो अमेरिका में था। बहुत लोग ये कहेंगे कि मैं तो आर्यन को सपोर्ट कर रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि आर्यन अमेरिका में ड्रग्स करता था। अगर वो अमेरिका में ड्रग्स करता भी था तो उस इल्जाम में उसको इंडिया में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसने 2 साल पहले अमेरिका में रहते हुए कोई व्हाट्सएप चैट की भी थी तो उस क्राइम के लिए उसको इंडिया में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आप खुद ही सुन लीजिए कि कोई तो था जो आर्यन खान की चैट का रिकॉर्ड इन साहब के पास लेकर के गया था और इनको कहा गया था कि इसमें कुछ नया चैट डाल दीजिए 2022 का और कुछ पुराना डिलीट कर दीजिए। जो हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे वो करके देंगे। बट वो पॉसिबल है टेक्निकली? हाँ मैम। यानी इससे ये साफ पता चलता है कि किसी के भी फोन में कोई भी चैट डाला जा सकता है और कुछ भी डिलीट किया जा सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप चैट दुनिया के किसी भी कोर्ट में एज ए एविडेंस माना नहीं जाता। तो जब आर्यन को व्हाट्सएप चैट के आधार पर अरेस्ट किया गया और वो व्हाट्सएप चैट 2 साल पुराना है जब वो अमेरिका में रहता था और वो व्हाट्सएप चैट किसी भी कोर्ट में एज ए एविडेंस माना ही नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है आर्यन पे केस चल ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं आर्यन को सपोर्ट कर रहा हूं। चलिए, मैंने मान लिया कि आर्यन का केस अदालत में जाएगा। इसी तरह फरदीन खान भी पकड़े गए थे और उनके पास से अच्छी खासी ड्रग्स बरामद हुई थी। जब केस अदालत में गया तो जज साहब ने फरदीन से कहा कि आप माफी मांग लीजिए और लिख करके दीजिए कि आप फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं करेंगे और केस खत्म। फरदीन ने माफी मांग ली, केस खत्म हो गया। तो जबकि आर्यन ने ड्रग्स का यूज नहीं किया था, आर्यन के पास ड्रग्स थी नहीं, तो अगर केस कोर्ट में जाता भी है तो ज्यादा से ज्यादा जज क्या कहेगा कि भाई आप माफी मांग लीजिए। आर्यन माफी मांग लेगा, केस खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो किस लिए 28 डेज उस लड़के को जेल में रखा गया? अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि जज साहब माफी मांगने पर क्यों छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि अगर कोई ड्रग्स यूज करता भी है तो उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता, उसको विक्टिम माना जाता है। अगर मैं एनसीबी की बात मान भी लूं कि पिछले 2 साल से आर्यन ड्रग्स का यूज कर रहा है, वो हमेशा ड्रग्स यूज करता है, तो भी वो विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं है। विक्टिम का मतलब यह है कि आप उसको हॉस्पिटल भेजिए, आप उसको रिहैब में भेजिए, उसका इलाज कराइए। आप उसको जेल नहीं भेज सकते, उसको क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं चला सकते। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 100% आर्यन को फंसाया गया था एसआरके को सबक सिखाने के लिए, और यह बहुत ही ज्यादा गलत बात थी। जिस भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन ने यह पूरी प्लानिंग गोसावी और मनीष के साथ मिलकर की थी, ये पूरी तरह गलत थी। कभी भी किसी की फैमिली को अटैक नहीं करना चाहिए। भाई, अगर आपको एसआरके को सबक सिखाना है, सिखाइए। आप ईडी के छापे मरवाइए, आप इनकम टैक्स के छापे मरवाइए, बहुत सारे केस है, कितने भी केस कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एसआरके को सबक सिखाने के लिए आप उसके बच्चों को अटैक करेंगे, उसकी फैमिली पे अटैक करेंगे, उसके बच्चों को ड्रग डीलर्स घोषित करेंगे। ये बहुत ही लो लेवल की पॉलिटिक्स है, बहुत ही गलत बात है। और जब मनीष और गोसावी इस प्लानिंग को लेकर समीर वानखेड़े साहब के पास आए थे, तो मेरे ख्याल में समीर ने उसी वक्त मना कर देना चाहिए था कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा, मैं किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करूंगा, मैं किसी के बच्चों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन शायद समीर भी लालच में आ गए थे, क्योंकि उनको फेमस होने का बहुत शौक है। जब उनका नाम अखबार में छपता है, न्यूज में आता है, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और ये फेमस होना बहुत खतरनाक है। राम रहीम के साथ भी यही हुआ। वो फेमस होना चाहता था, उसके बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा फेमस होने की कोशिश मत करो, आप ट्रक ड्राइवर से इतने बड़े बाबा बन गए हो, इतना ही काफी है, अब फिल्में वगैरह मत करो, हीरो मत बनो, आप फेमस होने की कोशिश मत करो, भारी पड़ जाएगा। बट नहीं, उस आदमी को फेमस होने का कीड़ा था, आज जेल में पड़ा है और तकरीबन 5-6 केसेस में उसको उम्र कैद हो चुकी है। यानी तकरीबन 5 या 6 बार उम्र कैद हो चुकी है। यानी जिंदगी में अब जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा। समीर वानखेड़े साहब को भी फेमस होने का बहुत शौक है और शायद इसी लालच में वो आ गए थे और इसी वजह से वो मनीष और गोसावी के साथ एग्री हो गए थे ये सब करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में समीर आज खुद ही पछता रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका धंधा बढ़िया चल रहा था, मुर्गी डेली सोने का अंडा दे रही थी, लेकिन समीर को लगा कि मुर्गी को एक ही बार काट लिया जाए, सारा सोना एक ही बार निकाल लिया जाए। मुर्गी को काटा, उसके अंदर से सोना भी नहीं मिला और जो डेली एक सोने का अंडा मिलता था वो भी गया।
तो यहां वो कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अब समीर साहब के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, समीर साहब के खिलाफ गवर्नमेंट के पास क्या क्या सबूत हैं और समीर साहब के साथ अब आगे क्या होने वाला है। बट मैं आपको यहां शॉर्ट में यह बता दूं कि समीर साहब को अब जेल जाना ही पड़ेगा। समीर साहब की नौकरी मेरे ख्याल में 100% जाने ही वाली है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें भाई साहब, और कमेंट तो क्या करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही सब्सक्राइब कर लो भाई, वो घंटी तो दबा दो, घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बात को समझो यार।